कांग्रेस को इस वार्ड से एक भी वोट नहीं जाए। मैंने घोषणा की है, जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा मैं। 51,000। सिर्फ आचार संहिता लागू कर देना ही काफी नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग को और भी कड़े यहाँ पर फैसले लेने की जरूरत है, क्योंकि वो खड़े होकर वोटों को खरीद रहे हैं। किस तरीके से वो खुलेआम पैसे देने की बात कर रहे हैं, जो कि सरासर जुर्म है। आचार संहिता लग चुकी है, आप ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं। पर ये आप पार्टी की बात होती या फिर ये कांग्रेस की बात होती तो बीजेपी बहुत तेजी से इस पर सवाल करती, बहुत तेजी से इस पर कार्रवाई होती। लेकिन आखिरकार चुनाव आयोग भी 2 हफ्ते हो गए इस वीडियो को जारी हुए आखिरकार चुनाव आयोग ने अभी तक इस पर कोई भी निर्णय क्यों नहीं लिया है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ पर चुनाव तारीखों का ऐलान भी हो गया है। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान काफी चर्चाओं में आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हकीकत या कहें कि लालच का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जिस तरीके से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है तो आचार संहिता भी लागू है, उसका उल्लंघन आप नहीं कर सकते हैं। किसी को पैसे देने का लालच नहीं दे सकते हैं, वरना आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी हकीकत सामने आती है जो ये दिखाती है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं डर पनपने लगा है। उन्हें डर सताने लगा है कि कहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 2 राज्यों में उनकी हार ना हो जाए, कहीं कांग्रेस पार्टी बाजी ना मार जाए। इसी को लेकर यहाँ पर लालच दिया जाता है कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से, लालच दिया जाता है गोविंद राजपूत की तरफ से। ये ऐसे मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र कर लेते हैं, जो पहले खुद तो कहते हुए नजर आते हैं कि मैं अचंभित हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन इंदौर 3 से उन्हें टिकट मिल जाता है। उसके बाद उनका एक ऐसा बयान जनता को संबोधित करते हुए सामने आता है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में गोविंद राजपूत का भी बयान सामने आता है। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कांग्रेस को इस वार्ड से एक भी वोट नहीं जाए। मैंने घोषणा की है, जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा मैं। 51,000। एक भी वोट नहीं मिलेगा। तो आप सब प्रयास करिए कि यहाँ से कांग्रेस को वोट नहीं मिले, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया। मैं फोकट बात करता नहीं हूँ साड़ी फाड़ी की, पर इतना आपको बता दें कि यहाँ पर गोविंद राजपूत कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर आप वोट देंगे तो 25 लाख रुपए हर किसी को मिलेंगे। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर हरा देते हैं, एक भी वोट अगर उन्हें नहीं देते हैं, तो पोलिंग यहाँ पर बूथ पर ऐसा कहा जा रहा है कि 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा आती है, तो वो यहाँ पर बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ पैसे डोनेट करने की बात करती हैं, वहीं एक स्कीम लागू करने की भी बात करती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी जाती है और कहा जाता है कि इन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इन मंत्रियों का क्या, ये सवाल बनता है, और सवाल का जवाब देने के लिए प्रज्ञा मेरे साथ मौजूद है। जैसे कि ये वीडियो आपने देखा होगा, शोभा झा ने कल वीडियो जारी किया था, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा, वीडियो भी दिखाया कि कैलाश विजयवर्गीय और गोविंद राजपूत किस तरीके से लालच दे रहे हैं, 25 लाख रुपए दे रहे हैं, कहीं 25,000 रुपए दे रहे हैं। ये कहां तक सही है कि चुनाव आते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की लालच लोगों को देना शुरू कर देती है।
देखिए यहाँ पर वाकई में ये बहुत गलत है और राजनीति का ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही गंदा चेहरा है जो समय समय पर सामने आया है। जब भी चुनाव होते हैं इस तरीके की चीज़ें देखी जाती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से, तो सिर्फ कैलाश वर्गीय ही नहीं, अन्य दल के भी ऐसे नेता हैं जो सीधे सीधे खुलेआम इस तरीके की चीज़ें वो करते हुए नजर आते हैं। और जब दूसरी पार्टी की कोई ऐसी वीडियो यहाँ पर नेता की वायरल हो जाती है तो तमाम जो दल हैं वो उन्हें घेरते हुए नजर आते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के या नेताओं के ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं पिछले साल जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, उत्तर प्रदेश और यूपी, यहाँ पर उत्तराखंड में भी, तो उस दौरान भी हमने देखा कि कई प्रत्याशियों के ऐसे वीडियो सामने आया जिसमें वो सीधे सीधे उन्हें कहते हुए नजर आए कि आप हमें वोट दीजिए और हम आपको मतलब एक रकम यहाँ पर बता दी जाती है। पहले ही बोल दिया जाता है कि वोट देने से पहले आपके पास पैसा पहुंच जाएगा। तो ये जाहिर तौर पर देखा जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों को रोकने के लिए यहाँ पर सिर्फ आचार संहिता लागू कर देना ही काफी नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग को और भी कड़े यहाँ पर फैसले लेने की जरूरत है। क्योंकि अगर इसी तरह से चुनाव जीतना है, चुनाव लड़ना है, तो फिर चुनाव करने की ही जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे जनता को पैसा दे दीजिए और जो ज्यादा पैसा देगा उसकी जीत हो जाएगी। लेकिन अगर वाकई में लोकतंत्र की बात हम करते हैं, अगर अपने आप को हम कहते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, तो यहाँ पर चुनाव आयोग को कड़े फैसले लेने की जरूरत है नाज़मीन, क्योंकि तभी यहाँ पर निष्पक्ष रूप से जो चुनाव है हो पाएंगे। क्योंकि अभी आप ये देखिए कि आचार संहिता लगी है तो पैसों के लेन देन की बात हो रही है, यहाँ पर डराया धमकाया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, तो आपने भी देखा होगा कि राजस्थान से वीडियो सामने आया दानिश अबरार का। वो कह रहे हैं कि उन पर हमला किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी को डर है किरोड़ी लाल मीणा को कि वो हार जाएंगे। वीडियो सामने आता है, वो सच्चाई बताते तो किरोड़ी लाल मीणा जो है एक अलग ही कहानी यहाँ पर बताते हुए नजर आते हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को इन पर कड़े फैसले लेने की जरूरत है और तभी कहीं ना कहीं देश में निष्पक्ष रूप से चुनाव हो पाएंगे और एक ऐसी सरकार आ पाएगी जिसे वाकई में जनता ने चुना है। अब जैसे मध्य प्रदेश में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा था कि पढ़ो आगे बढ़ो, कुछ स्कीम उन्होंने जारी की थी। उस दौरान उन्होंने बच्चों को पैसे देने की भी बात कही थी, लेकिन उनके भविष्य के लिए। लेकिन उस दौरान यहाँ पर यह कहा जाता है कि लालच दिया जा रहा है। तो प्रियंका गांधी पर तुरंत भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव आयोग के पास पहुँच जाती है और चिट्ठी लिख देती है और एक्शन के लिए जाँच भी शुरू हो जाती है। लेकिन अभी तक ये बयान देखिए कि कल हमने सुना है, ये तो कितना पुराना होगा, यहाँ पर उनके खिलाफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? तो क्या चुनाव आयोग की यहाँ पर कमी नजर आती है? जैसे आपने कहा कि चुनाव आयोग को भी कदम उठाने चाहिए, तो अब क्या कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ भी कोई बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए चुनाव आयोग की तरफ से, या अब कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से बयान जारी किया है उन्हें चिट्ठी लिखनी चाहिए चुनाव आयोग की, तुरंत इन पर एक्शन ले? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक विपक्ष होने के तौर पर जो भी यहाँ पर पार्टियों को मुझे लगता है कि जो उनका दायित्व है वो उन्हें निभाना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग को खुद से भी इस मामले में कहीं ना कहीं मुझे लगता है सक्रियता दिखानी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि देश के कई ऐसे मुद्दे जिनमें केंद्र सरकार जब समय पर एक्शन नहीं लेती है, कोई काम नहीं करती, तो आप भी देखती हैं कि जो उच्च अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, वो उसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि खुद हस्तक्षेप करता नजर आता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट अगर ना भी चाहे तो वो ना करे, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर देश में कुछ जिम्मेदारियां यहाँ पर दी गई हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसे खुद से निभाता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज चुनाव आयोग को भी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं, जो खबरें हैं, वो किसी से छुपती नहीं है। जाहिर सी बात है कि जानकारी चिट्ठी के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। तो विपक्षी दल इस पर पहले चिट्ठी भेजे, यहाँ पर चुनाव आयोग अगर चाहे तो वो खुद से भी इस पर पहले हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन देखना यही होगा कि सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं पर क्या कार्रवाई होगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी कई मामले हमने देखे हैं, लेकिन कार्रवाई जो है वो ज्यादातर विपक्षी दल के नेताओं पर या प्रत्याशियों पर ही देखी जाती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब चुनाव आयोग पर भी आता है, लेकिन चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान भी आप कई बार देखते होंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी भी पाई जाती है। कई बार आप देखते होंगे कि यहाँ पर फर्जी वोटर आईडी भी पाई जाती है जिसके जरिए वोट डाले जाते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह बनता है कि कांग्रेस की शोभा झा ने कहा है कि अब संपत्ति की जांच होनी चाहिए कैलाश विजयवर्गीय की। उन्होंने कहा है कि इन लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए, इनको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे तौर पर जनता को लालच दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पैसे लीजिए और भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। तो तुषार मेरे साथ मौजूद हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस के नेता यहाँ पर शोभा झा ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब चुनाव आयोग को संज्ञान लेते हुए यहाँ पर चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए कैलाश विजयवर्गीय को और गोविंद राजपूत को, इससे कितना सहमत है? मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कैलाश विजयवर्गीय की जो वीडियो यहाँ पर कल दिखाई है वो
कल की वीडियो नहीं है, वो करीब 2 हफ्ते हो गए हैं उस वीडियो को आए हुए, 1.5-2 हफ्ते हो चुके हैं। और जिस तरीके से इस वीडियो को लेकर यहाँ पर अब जिस तरीके से हाइप क्रिएट किया गया है, इस पर ये निगाहें सबकी बनी हुई थी कि कब इस मुद्दे को उठाया जाएगा, क्योंकि जब से ये वीडियो सामने आया था, ये साफ साफ पता चल रहा था कि कैसे वो खड़े होकर वोटों को खरीद रहे हैं, किस तरीके से वो खुलेआम पैसे देने की बात कर रहे हैं, जो कि सरासर जुर्म है। आचार संहिता लग चुकी है, आप ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं, इस तरीके की हरकतें आप नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में चुनाव आयोग अब क्या करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आपने पूछा कि इनके चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए, बिल्कुल लगानी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा क्राइम के तौर पर ही यहाँ पे इसे देखा जा रहा है। यही चीज अगर विपक्षी दल का कोई नेता कर देता, कांग्रेस का अगर कर देता, आम आदमी पार्टी, सपा, नीतीश कुमार की पार्टी, इनमें से अगर कोई कर देता तो इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया जाता। लेकिन क्योंकि ये सत्ता दल से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खेमे से आते हैं, इसलिए इन पर इतना कोई बड़ा इशू नहीं बनाया गया। पुराना वीडियो है, 1-1.5 हफ्ते पुराना वीडियो है, अब जाकर कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है, तब जाकर लोग इस पर इतनी बात करने लगे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस पर बड़ा एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर और नेताओं को और छूट मिल जाएगी, और फिर वो और इससे बड़ी बड़ी चीज़ें, इससे बड़े बड़े भाषण देते हुए नजर आएंगे। और इससे ये भी साफ हो जाएगा कि कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन है जो है वो भी जो है स्वतंत्र नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं जो है सत्ता दल के हाथों में ही है, क्योंकि सत्ता पर अगर वो एक्शन नहीं लेगा तो उससे सवाल तो उन पर भी खड़े होंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर सत्ता पक्ष अपनी सत्ता का ताकत दिखाते हुए नजर आते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले भी यहाँ पर देखे जाते हैं। जिस तरीके से आप देखेंगे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं को गिरफ्त में किया गया है, क्योंकि यहाँ पर शराब घोटाले में भ्रष्टाचार का मामला जुड़ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया जो लोगों को 25 लाख रुपए बांट रहे हैं, 25-25 हज़ार रुपए देने के लिए यहाँ पर उतारू हो रहे हैं। तो मेरे साथ दीपाली भी मौजूद है। दीपाली, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए जाते हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर कहती है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों का क्या, जब चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी खुद ही जनता को लालच दे रही है। कांग्रेस कह रही है कि ऐसे मंत्रियों की जांच होनी चाहिए, आखिरकार इनके पास कितनी संपत्ति है, कितना पैसा है जो लोगों को बांटने के लिए तैयार है, क्या काला धन जमा करके रखा हुआ, क्या भ्रष्टाचार का मामला नहीं जुड़ जाता है? बिल्कुल, आपने सही कहा, मैं आपसे सहमत हूँ कि भ्रष्टाचार का मामला जो है ये जुड़ जाता है, क्योंकि अगर यहीं पर हमारे सहयोगी ने तुषार ने कहा था जैसे कि अगर ये आप पार्टी की बात होती या फिर ये कांग्रेस की बात होती तो बीजेपी बहुत तेज़ी से इस पर सवाल करती, बहुत तेज़ी से इस पर कार्रवाई होती। लेकिन आखिरकार चुनाव आयोग भी 2 हफ्ते हो गए इस वीडियो को जारी हुए, आखिरकार चुनाव आयोग ने अभी तक इस पर कोई भी निर्णय क्यों नहीं लिया है। ये सवाल बनता है हमारा कि अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है इस पर, और आगे कार्रवाई को लेकर शोभा ने अभी ही कल की बात है जब उन्होंने ये एक पत्रकारों के सामने बातचीत के दौरान ये वीडियो चलाया दोबारा से, तो आखिरकार अभी भी अब जब उन्होंने ऐसे बोला है, बीजेपी की पार्टीज ने एक वोट्स खरीद रही हैं, तो इस पर आखिरकार क्या चुनाव आयोग जो है फैसला लेगी और कैसे इस पर कार्रवाई करेगी, ये बड़ा सवाल बनता है। क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने आप पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने आप पार्टी को फंसा रखा है, तो आप पार्टी भी अब इस पर कैसे है ना रिएक्ट करेगी, क्योंकि आप पार्टी भी अब चुनावों को हर जगह से लड़ने की एक बड़ी योजना बना रही है। उसके साथ अब सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अब इस पर जैसे विरोध जता रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक को इस पर फायदा होगा, ये भी बड़ा सवाल बनता है हमारा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से दीपाली ने कहा है कि वोट बैंक पर तो जरूर असर पड़ेगा, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या कैलाश विजयवर्गीय, गोविंद राजपूत के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन होता हुआ नजर आएगा। क्या यहाँ पर एक्शन लेते हुए चुनाव पर रोक लगाई जाएगी, यानी कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, या फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। जब प्रियंका गांधी पर आचार संहिता के तहत यहाँ पर जाँच के आदेश दे दिए जाते हैं, तो क्या इन पर जाँच के आदेश दिए जाएंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।